हेलो मेरे दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी है। अक्सर हिंदुओं के बारे में जो सबसे बुरी प्रथा जो कही जाती थी वो सती थी। सती प्रथा। सती प्रथा क्या है भाई, ये बताएं कि तो ज़रूरत है नहीं। आई एम श्योर सबको पता होगा कि जब पति मर जाता है तो उसके बाद जो है उस औरत को कहा जाता है कि आप अपने पति की चिता पे बैठ जाओ और वहाँ पे आप सती हो जाओ। ठीक है, गलत है ये तो सच में गलत है। जो भी है मतलब गलत है, पर आप पे डिपेंड है, सही है गलत। पर मैं फिर भी कहूँगा कि यार नहीं है उस लड़की, मतलब जो भी, अगर मेरे सामने कोई लड़की होगी मैं सोचूंगा यार नहीं, तुम सोचो थोड़ा सा और फिर डिसीजन लो, इवन तो अगर वो उसकी इच्छा होगी तो। पर ये सती प्रथा का सच्चाई क्या है? सती प्रथा का सच्चाई क्या है? मैं इतना ज़्यादा मैं हॉनेस्टली एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने जितने इस्लामिक किताबें पढ़ी है उतना मैंने हिंदू लिटरेचर या हिंदू रिलीजियस किताबें नहीं पढ़ी है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। आप साइंस रिलेटेड कोई भी बताइए, आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर लीजिए, वो सब जो भी है आप मैं पूछिए, मैं उसके बारे में सब बता दूँ क्योंकि उसमें स्टडी करता हूँ मैं। वर्म होल बोलिए, लूप होल बताइए, ये जो भी है इस बारे में आप कुछ भी पूछ लीजिए, टाइम ट्रैवल वगैरह वगैरह, उसमें मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ और मैं उस पर स्टडी करता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। भगवान के बारे में भी पूछोगे अगर तो हाँ, मैं स्टडी करता हूँ थोड़ा बहुत, पर उतना ज़्यादा नहीं हूँ, कट्टर ये नहीं हूँ, पर मैं साइंस को ज़्यादा मानता हूँ, तो उस वजह से। और मेरे नज़रिए में गॉड इज एनर्जी, तो बेसिकली वो है। ठीक है, चलिए जो भी, उस टॉपिक पे बाद में आएंगे। तो सती प्रथा के बारे में आएंगे। सती प्रथा बुरी है, ठीक है चलिए। अब सती प्रथा के बारे में कहा जाता है कि ये एक हिंदू में सबसे गंदी प्रथा थी। आज भी जितनी भी मुस्लिम लड़कियों से मैं बात करता हूँ या तो उनका ही कह रहता है, अरे तुम्हारे तो बोलते हैं मुस्लिम, हम मुस्लिम लड़कियाँ जो है ना खुद को खुशनसीब मानती हूँ। मैं क्यों? हलाला करने के लिए मिल रहा है इसलिए। बेसिकली हलाला तो सबको पता है, व्हाट इज़ इट, इट्स लीगल गैंग बैंग यू कैन से। तो ठीक है, सबके अपनी अपनी चॉइस है, पर गलत है। पर उसके बारे में नहीं कि बोलते ये तो बोलता बेटर है ना, बोलता है जलने से बेटर तो बोलता है बोलता है ये है ना हलाल करना या जो भी हो। यार एक चीज़ को बचाने के लिए दूसरी चीज़ को गलत बताना, ये किस हिसाब से सही हुआ? तो ठीक है जो भी है। तो बोलते हाँ, खुशनसीब होती है वो लड़कियाँ जो इस्लाम में पैदा होती है, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें जीने का तो हक मिलता है। किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज रह चुका हूँ मुस्लिम लोगों से। मैंने ये भी बताया रहेगा होगा शायद आपको कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे ख्याल से छोड़ो जो भी है, मैं अभी नहीं बताना चाहता, पर फिर भी यू कैन कॉल इट मिनी पाकिस्तान, वहाँ उतना तक है। तो ठीक है, तो उस वजह से मुझे पता है जो भी है, तो ठीक है। और उनको बताया जाता है कि हिंदुओं से दूर रहो, कि हिंदू ये ऐसे है वैसे है, जो भी बहुत कुछ पता है, तो उस पर भी आएंगे। पर अभी फ़िलहाल सती प्रथा पे। और सच में सती प्रथा थी, ये बात मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। मेरा ये था, पर मैंने सुना था कि अगर कोई औरत अगर नहीं, अगर जलना चाहती है अपने पति के अस्थि पे, तो उसको ज़बरदस्ती बोलते डाल दिया जाता था। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि अरे गलत है, तो इसलिए ये सती प्रथा बंद करवाई। ओके, अच्छा हुआ। पर अभी सती प्रथा के बारे में इतना बोल रहे तो एक सवाल ये था, मतलब लॉजिक यही लगाया गया ना कि हर औरत जो है जिसका पति मर जाता है उसे सती बनाया जाता था। मैंने फ़िलहाल जो डीपी जो रखा है वो जौहर का है, जौहर पे भी आऊँगा मैं। तो सती प्रथा के बारे में ये बताई जाती थी कि जो भी औरत है उसका पति अगर एक्सपायर हो जाता है तो विडो मैरिज जो है वो तो था नहीं पहले बोलते हैं, तो उस वजह से उसको डायरेक्ट आग में झोंक दिया जाता पति के साथ में, जो कि बहुत गलत था।
पर अगर ये ऐसा था अगर, तो शबरी जी जिन्होंने भगवान श्री राम को बोर खिलाए थे, झूठे बोर खिलाए थे, वो भी तो विधवा ही थी, उनके भी तो पति मर गए थे, तो उनको किसी ने क्यों नहीं डाला आग में? ये मेरे मन में एक सवाल आ गया। अगर सच में थी सती प्रथा ना, ये पहले के ज़माने से है, तो ये जो है उनको क्यों नहीं डाला? फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मैं कहीं पे भी सती प्रथा का प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी ये सती प्रथा को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बस ये जो कलंक जो लगा हुआ है, वो कलंक जो है वो क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, सर, कलंक को क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। अब मैंने एक मुस्लिम लड़की, ऑब्वियसली मैं मुस्लिम लड़कियों से बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, और मेरी जितने में कांटेक्ट में जो लड़की, अभी कोई आएगा वो बोलेगा अरे तूने कुरान ठीक से पढ़ी नहीं, तूने ये नहीं पढ़ा, तूने हदीस पढ़ी नहीं। उनका हिस्ट्री में ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन सॉरी अलग आ जाता है, अरबी में अलग है, उर्दू में अलग है, जो भी है मैं मानता हूँ ये थोड़ा डिफरेंस आता है, पर इसलिए मैं ट्रांसलेशन कराने के लिए अलीमा जो होती है, मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स है जो अलीमा रह चुकी है, तो कर देती है, जो भी वो ट्रांसलेशन कर देती है, वो अच्छे से उर्दू भी बोलते हैं, अरबी भी बोल लेती है। अगर जिनको कोई भी डाउट होगा वो मुझे बोल सकते हैं, और मैं ऑब्वियसली बहुत जल्द वो भी करा दूंगा, सामने सामने हर चीज़ का ट्रांसलेशन आप जो भी उर्दू में बोल दीजिए मैं करा दूंगा। आप ऑब्वियसली वो मतलब जो भी लड़कियाँ है वो तो 22 और 25 साल तक वो बोलते हैं ना हिंदुओं से दूर रही है, पर इस्लाम पूरी तरह से एक हर चीज़ पढ़ लिख के सोच समझ के कर चुके हैं। पर उनको जब मैं पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसकी जो वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि हम लोग को तो इस्लाम के बारे में बताया गया, पर इस्लाम के बारे में उतना नहीं बताया गया जितना हिंदुओं के बारे में बताया गया। मतलब उल्टा बताया गया कि हाँ देख तुम जिंदा हो, अभी ये हिंदू के साथ में होती तो अब तक तुम्हें मार दिया होता। हिंदुओं के घर पे होती तो बेटियों को तो जलाया जाता है। बेटी ये अगर हिंदू के साथ में रहोगे, पति मर गया तो तुम्हें जलाया जाएगा। उसके बाद ये तो सबसे फ़नी इंसिडेंट मेरा जो है वो ये है कि एक फ्रेंड आ गई थी, दूर से ही आई थी थोड़ी मिलने के लिए। तो कोई भी फ्रेंड अगर आता है तो मैं ऑब्वियसली मैं उनको खाना खिलाने ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खाना खिलाना। तो घर पे खिलाता हूँ, घर पे नहीं पॉसिबल होगा तो बाहर खिलाता हूँ। तो फ्रेंड आई थी, उनको मैं बोला कि यार आ जाओ खाना खाते। तो उन्होंने बोला खाते पर बाहर खाते कहीं पे, ठीक। मैं ठीक है चले। उस वक्त श्रावण मास चल रहा था, और श्रावण मास में मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो मैं रेस्टोरेंट में गया, और वहाँ पर उन्होंने बोला एक काम करते हैं हम वेज रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो वो लड़की जो है वो मुस्लिम थी, मतलब है वो अभी भी, जो भी ज़िंदा है वो तो थी नहीं बोलूँगा। तो मैंने उनको कहा, और मैं उनसे मेरे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे उस वक्त, ठीक है। तो ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे, तो मैं जस्ट रिसेंटली उनसे जो है उनके कांटेक्ट में आया था। तो हमने गुफ्तगू करना शुरू कर दिया, जो भी है, मतलब कि क्या रीज़न क्या है कि वेज में नहीं खाना पर नॉन वेज में खाना, कुछ टेस्ट वगैरह का कुछ है क्या? क्योंकि ये बात मैं खलक से उतर नहीं रही थी कि यार ऐसा कुछ हो सकता है यार, कि ऐसा कैसा है कि एक बंदी नॉन वेज खाना चाहती है वेज के रेस्टोरेंट में नहीं। हाँ चलो मैं मानता हूँ कि उसकी इच्छा होगी कि नॉन वेज खाना है उसको, पर एक बात कॉमेडी की बताना चाहता हूँ, वो लड़की मुस्लिम है। मोस्टली लड़के मुस्लिम लड़कियां देखोगे आप अगर ना, तो वो मटन और चिकन नहीं खाती, बहुत सारी है नहीं खाती वो, मतलब बड़े का वगैरह जो भी है वो उनका आपसी मामला है। पर नहीं, मतलब मैं जिनसे कांटेक्ट में आया उन्होंने तो क्लियर कहा कि यार नहीं, क्योंकि मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद थी, तो मैं उनको बोलता चिकन में तो आप बना के लाएंगे पर खाएंगे नहीं। मैं क्यों ऐसा? तो बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे चिकन बिरयानी का जो है ना, बिरयानी राइस पसंद है, पर चिकन में नहीं खाती, तो वो पीसेस वो मुझे ही डाला करते थे, तो ऑब्वियसली मैं खाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी हो, मेरे लिए तो सभी इंसान इंसान है। तो मैंने वो ये क्या है, तो मैं उससे पूछा कि यार बताया अभी इतना सब है तो बताया, तो अभी ये क्या बताया? बोलते नहीं, बोलता है रीज़न ये है कि हम लोग को बताया जाता है, बोलता है मदरसों में कि हिंदू जो है वो खाने में पानी डालते हैं, पानी के साथ में गोमूत्र डालते हैं। तो बोलता है ऑब्वियसली मैं
वो खाना नहीं खाना चाहते गौमूत्र वाला, तुम्हें खाना तुम खाओ पर मुझे नहीं खाना। वो वाह, मतलब मुझे ही पता नहीं था इतने सालों से। मैं जब वेज जब खाना खा रहा था तो गौमूत्र था। और कॉमेडी की बात ये थी, रेस्टोरेंट था तो ऐसे बोला ऊपर जो टैंकी है ना, शायद वो टैंकी में उन्होंने गौमूत्र भरा होगा, ताकि जब भी खाना पकाने का जब नल ऑन करे तो गौमूत्र आए। बोलता तुम वो ऑफेंड हो गया ये वो। मैं वो ऑफेंड नहीं हो गया, मैं क्लियरफाई कर रहा हूँ कि मुझे ये बात पता नहीं थी। बोलते हाँ, बोलता है ऐसा है, तुम्हें भी शायद नहीं पता होगा पर हमें बताया जाता है। मैं वाह ऐसा होता है। ये बात बहुत अच्छी लगती है जब आपको आपके बारे में पता नहीं हो पर सामने वाले को आपके बारे में पता हो, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है कि यार वाह सीरियसली कितना अच्छी बात है। तो एनीवेज, तो ये बात है। तब मुझे पता चला कि यार कितना ये होता है, लाइक क्या बोले, बहुत ज़्यादा। और यही रीज़न है मोस्टली कि मुस्लिम लड़कियों को दूर रखा जाता है हिंदुओं से, ताकि ये जो भी स्टोरीज़ बनाएं वो कभी क्लियर ना हो सके। इसलिए ये मुस्लिम लड़कियों को कहते हैं कि हिंदुओं से दूर हो, इवन हिंदू लड़कियों से भी दूर हो। हाँ, पर ये ज़रूर कहा जाता है कि हिंदू लड़की, तुम्हारी कोई हिंदू फ्रेंड होगी ना, उसको अपने भाई से या फिर अपने मुस्लिम दोस्त से ज़रूर मिलाओ और उसके साथ में लेके जाया करो, बिरयानी खिलाओ, ये सब चीज़ें। ये मैंने भी देखा है। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं हिंदू फ्रेंड्स जो कन्वर्ट हो गई इस्लाम में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसकी जो मर्ज़ी है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे है। और फिर वही मारना वगैरह ये सब चीज़ें बहुत कुछ बताया उसने, बताया हमें बताया जाता है ऐसा ऐसा। पर तुम बोलता है कट्टर हिंदू नहीं हो इसलिए, वरना आरएसएस वाले रहते तो वो सब कर देते। मैं वाह ओके। मैं आरएसएस में रह चुका हूँ, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं बिताया पर मैं जा चुका हूँ। हाँ, एक दो बार वहाँ पे जाके आ चुका हूँ। बजरंग दल का हिस्सा रह चुका हूँ। तो मैं मतलब ये सब बातें मुझे पता नहीं थी, पर ठीक है, तो जो भी है। बोलते हैं वहाँ पे बताया जाता है मुस्लिम लड़कियों पे रेप करो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो वो टॉपिक छोड़ दो। तो सती प्रथा पे आता हूँ। तो मैं ये था कि यार शबरी जी जो है वो कैसे रहेगी फिर, उसको क्यों नहीं किसने उठा के डाला आग में। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने डिस्कशन किया कि यार सती प्रथा गलत है, सही बात है। किसी भी लड़की की ज़िंदगी अगर ख़राब हो तो उसको लेके उठा के आग में डाल दें, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, अब मोहम्मद जी के ऊपर आते हैं। हाँ ठीक है, तो इस्लाम में मैंने पूछा यार चार शादियों का मतलब बोलते हैं ना, ये क्यों जायज़ क्यों कहा गया चार शादियों। तो बोलते हैं हाँ यार, बोलते हैं जायज़ इसलिए कहा गया है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत जो है वो बेवा है उससे शादी करो। बोलते बहुत अच्छा रहता होता है, ये सब चीज़ें बताई जाती है कि बेवा से शादी करो, उसका बोलते हैं ना मतलब उसको सपोर्ट दो। वहाँ यार ये तो अच्छा है इस्लाम में, सच में ये तो अच्छा है, बेवा से शादी करो। मतलब क्यों, लेकिन ज़रूरी क्या है कि अगर वो करना ना चाहे तो, अगर वो बेवा अगर शादी ना करना चाहे, वो अगर अकेले रहना चाहती हो, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो अपने पति के अलावा किसी और मर्द को नहीं सौंप सकती, तो रहने दोनों से। हाँ रहने दो, पर बोलता है फिर वो सेफ कैसे रहेगी। ऑब्वियसली उसे कोई तो महरम चाहिए जो एक उसका ख्याल रख सके, जो बोलते हैं ना मतलब उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके, जो उसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मैं भाई आजकल की औरतों को किस एंगल से सोशल सिक्योरिटी चाहिए यार, वो एलिजिबल है। तो ये जो है बात कहाँ पे लागू होती है, ये इस्लामिक देशों में। क्यों, क्योंकि इस्लामिक देशों में जो है ठीक है, वो टॉपिक पे नहीं, पहले ये कंप्लीट कर। तो सती का तो मैं भाई वाह ये अच्छा है, मतलब एक लड़की जिसका पति मर जाता है उसे बोलते हैं कि यार तुम जो है अभी दूसरी शादी कर लो, पति मर जाएगा तो। पर पति जिंदा और पति जिंदा होते हुए भी अगर उसको डिवोर्स दे दिया तो उससे कोई निकाह नहीं करेगा, कोई निकाह नहीं करेगा। अब मुझे मालूम है बहुत लोग आएंगे जो मुझ पर उंगली उठाएंगे, पॉइंट आउट करेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ शादी.com पे जाइए या फिर muslimmmatrimony.com पे जाइए, सबसे ज़्यादा जो आपको विडोज़ मिलेंगी, विडो या फिर डिवोर्सी जो मिलेंगी, उनका एज ग्रुप देख लीजिए 18 से
18 से 22 के रेंज में सबसे ज़्यादा जो कोई भी रिलीजन की जो लड़कियां जो है, उनमें कंपैरिजन आप करोगे, सबसे ज़्यादा जो डिवोर्सी मिलेगी आपको 18 से 22 साल की एज वाली, वो आपको मुस्लिम में ही मिलेंगी। किसी और रिलीजन में आपको 18 से 22 साल की लड़कियां डिवोर्सी नहीं मिलेगी। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे। पहला रीज़न ये है कि 18 से 22 के एज में मोस्टली बहुत कम लड़कियों की शादी होती है। दूसरी बात, डिवोर्स का तो टॉपिक मतलब बहुत आगे का है। डिवोर्स कब होगा? वो 28 के बाद या 35 के बाद में होगा तो होगा। पर मुस्लिम धर्म में क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें यार ऑप्शन मिल जाता है। एक कोई भी ब्रांड न्यू चीज़ लो, जिस तरह एक खिलौना होता है, खिलौने की तरह लेके आओ। शुरुआत में जिस तरह एक बच्चा होता है ना कि यार खिलौना लेता है, पप्पा पप्पा मुझे वो खिलौना चाहिए, और हम लोग लेके आते हैं खिलौना, उसको देते हैं बच्चे को। खिलौना स्टार्टिंग में बहुत उसे अच्छा लगता है, फिर 2 या 3 दिन बाद वो बोर हो जाता है और उसको खिलौने को लेके कहीं पे कोने में रख देता है, बात खत्म, हो गया उसका काम। तो यही चीज़ है, तो ये हो जाता है। तो उसकी उसी की तरह जवान लड़की मिल जाती है, तब तक मज़ा आता है। फिर उसे जब पता चलता है कि अरे अभी मज़ा आना बंद हो गया है, तो वो छोड़ देता है कि यार क्यों चाहिए ये लड़की। क्योंकि ऑब्वियसली जब लड़की नई नई जब शादी करके आई होती है, तो वो एकदम बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन्ड, मतलब वेल कल्चर्ड, उस तरह से रहती है वो। और फिर जैसे जैसे हम साथ में रहते हैं तो थोड़ी फ्रैंक हो जाती है। फिर वो अपनी दिल की जो बातें होती है वो बताना चालू करती है। फिर वो उसके बाद थोड़ी सी डिमांडिंग हो जाती है कि यार सुना मुझे ये चाहिए, मुझे वो दिला दो ना, वो दिला दो। शहज़ादी है यार, ऑब्वियसली तो मांगेंगी थोड़ी बहुत, तो मांग देती है। पर उनका यही है ना, तुम कैसे मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। और फिर भी अगर वो मांगने लगे तो ठीक है, तलाक तलाक तलाक, बात ख़त्म, बात ख़त्म, हो गया। यही चीज़ है। और हो जाता है तो छोड़ दो, दूसरे को लेके आ जाओ। फिर वो 3 साल तक अपना मुंह बंद रखेगी, तब तक उसको रखो। पर जैसे वो अपना मुंह खोलने लगे, निकाल दो, दूसरे लेके आओ, हो जाता है। तो अच्छी बात है, जो भी है वो गलत नहीं है, ये गलत था सती का। मतलब कोई लड़की अभी सती का जो है उस पर एक जौहर का पेज के ऊपर का, जौहर क्यों, जौहर को भी सही नहीं कहा कहना चाहिए, पर जौहर क्यों किया? क्योंकि कोई भी लड़की जो है वो अगर अपने पति के बिना नहीं रहना चाहती तो वो जाएगी। आज भी कितनी सारी लड़कियां हैं जिनका आप न्यूज़ खुद देख सकते हो, उनके पति मरने के बाद उन्होंने खुद को लटका दिया। गलत है मैं मानता हूँ, पर करते थे क्यों? होता था उतना अटैचमेंट कि यार नहीं, मुझे मेरे पति के अलावा और कोई नहीं चाहिए, बस इसलिए मैं जाऊंगी, ऐसा है। वैसे अच्छा हुआ सती प्रथा बंद हो गई, सच में ये सती प्रथा बंद हो गई, अच्छा हुआ। पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, इसे बोलते हैं ना, मतलब लाइक ये हिंदू रिलीजन को जो है इस तरह जो है आ, ये बोलते हैं धब्बा मत लगाओ यार कि सती प्रथा का। मुझे सच में बोलना, मुझे अब तक नहीं पता कहाँ पे कितनी सती हो गई। जौहर होती थी और उनका सच में जो भी जौहर हुई है, सच में वो पूजनीय है। वो सबसे ज़्यादा पवित्र जो है वो थी वो। आज की औरतें भी, हिंदू औरतें पवित्र है, बहुत सारी औरतें हैं जो पवित्र है। वो उनका उन पे है, जिनको पवित्रता पालन करनी हो करे, न करना है न करे, वो उनका है, पर है। और सच में ये पवित्र है। और उन्होंने जौहर किया क्योंकि उनको उनकी पवित्रता जो है वो उस तरह जो है रखनी थी, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें की, जौहर की। जौहर करना मजाक की बात नहीं है। सामने जब दिखती है अग्नि, आज एक कोई भी औरत जो, कोई भी फेमिनिस्ट आके बोलेगी यार यार क्या आग वगैरह ये वो, अरे तुम्हारे उंगली को रोटी पकाती होंगी या नहीं, वॉट एवर, कभी चटका भी लग जाए थोड़ा सा तो इतनी चिल्लाते हो। सोचो सामने अग्नि दिख रही है और उसमें जाके बैठो, इतनी हिम्मत लगती है। वो हिम्मत जो है यही है, वो उनमें थी, हिम्मत भी थी और बोलते ना भगवान की ताकत भी थी उनमें।
इसलिए वो इतना कर पाए, ऐसी बात है। अब इसमें कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स आएंगे, कहेंगे मेरे कि यार वाह, सुसाइड करना हमारे इस्लाम में हराम है, और तुम जो है ये जौहर को सही बोल रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है, सुसाइड, जिहाद के नाम पे सुसाइड बॉम्बिंग करना, मतलब वो भी सुसाइड ही है ना। वो ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इस्लाम के लिए कर रहे हो, तो तब खुदकुशी जो है वो जायज़ हो जाती है, तब वो हलाल हो जाती है, और बाकी अगर आप करो तो हराम हो जाती है। ये अच्छा है, और ये अगर करे तो ये गलत है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इसलिए कहा ना कि यार मुझे वर्ल्ड के सभी मुस्लिम जो है पसंद है, बस इंडियन मुस्लिम, आई मीन सॉरी, दोगले मुस्लिम, ये जो न्यू कैटेगरी ऑफ मुस्लिम जो है, वो उनसे आप नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। इंडिया में रह के भी वो इतने कट्टर है ना, जिन्हें पूरी दुनिया की, पाकिस्तान के मुस्लिम फ्रेंड से मेरे, वो मुझे पूछते यार यार तुम्हारे पे ये कैसे करते हो, कैसे गणेश चतुर्थी मस्त मनाई जाती है ना, लाइटिंग विटिंग, काश हमारे यहाँ पे होता। मैं बोला ये तुम्हारे यहाँ पे है ना, उनको बचाने की कोशिश करो, ये डायलॉग मत मारो कि यार हमारे पे भी मनाया जाता है, कैसा लगता है। मनाया जाता है, उनके यहाँ पे भी मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, पर बहुत लिमिटेड बोलते हैं ना टाइम का, और एक लिमिटेड वे में। मूर्तियाँ भी उनके यहाँ पे मिलती नहीं गणपति की, तो वो बनाते कुछ है, वो उसी वक्त बना के उनको दे देते, तो और काली मिट्टी के, नॉट पीओपी, जैसे प्लास्टर ऑफ पैरिस हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें। तो एनीवेज मैं यही बोलना चाहता था, आज का टॉपिक यही था कि यार सती प्रथा जो है ये कंपलसरी नहीं थी कहीं पे भी इंडिया में। ये एक जो है बोलते हैं अफवाह फैलाई गई है, उतना ही कहूँगा, हिंदुज़म को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई गई। और राजा मोहन रॉय जो थे, जिन्होंने ये बंद करवाई, बोलते सती प्रथा, तो उन्होंने सती प्रथा का बंद करवाई, तो इतना अगर उनको रिलीजन, मतलब बोलते हैं सोसाइटी का लेना देना था, तो उन्होंने हलाला या फिर इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं बात की, करना चाहिए था। वो क्यों नहीं बंद करवाया उन्होंने, या ट्रिपल तलाक क्यों नहीं बंद करवाया, ठीक है। तो एनीवेज ये आपका अपना जो है नज़रिया है, आप देखिए जो ठीक लगे, पर देखिए जो भी है। तो अगली वीडियो में आता हूँ, जल्द से जल्द मिलूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कुछ भी सवाल होगा तो कमेंट्स में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। गालियाँ करने देने से अच्छा मैं इतना ही कहूँगा कि आप डिबेट करना चाहते तो आई एम रेडी टू हैव डिबेट विथ यू, पर गालियाँ देके डिबेट नहीं होती, ठीक है। आप भी कुछ फिगर एंड फैक्ट की बात करो, मैं भी फिगर एंड फैक्ट की बात करूँगा, ठीक है जी। चलिए तब तक मिलते हैं।